हमारे सीमांचल में अमूमन छेड़खानी जैसी घटनाएं बहुत कम देखने सुनने को मिलता है, लेकिन अब सीमांचल भी इससे अछूता नहीं रहा। नौजवानों की बात ही क्या करना, अब छेड़खानी की जो मिसालें हैं, छेड़खानी की जो घटना है वो आम होते जा रही है। लगातार एक अंतराल के बाद कहीं ना कहीं से छेड़खानी की खबर देखने सुनने को मिलता है। सड़कों पर चलती लड़कियां अब महफूज नहीं रही। हालांकि सीमांचल का ये इतिहास नहीं रहा, सीमांचल की संस्कृति नहीं रही, सीमांचल का ये पहचान नहीं रहा। सीमांचल एक ऐसा क्षेत्र जो हमेशा शांति के लिए जाना जाता रहा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इसी चीज़ के लिए जाना जाता रहा कि हम लोग अदब और एहतराम के लोग हैं। आपको एक घटना के बारे में बताते हैं जहां उनकी भतीजी से कोई छेड़खानी करता था और लगातार जब बच्ची स्कूल जाती थी सड़क पर उनसे छेड़खानी होता था, उन्हें परेशान किया जाता था। लेकिन जब चाचा इसको लेकर विरोध किए, उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें गलत है, इसी को लेकर कुछ लोगों के साथ उन्हें समझाने के लिए पहुंचे तो चाचा की बुरी तरह से पिटाई हो गई, यहाँ तक कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। कटिहार जिले के फलका प्रखंड के धनतेरा पंचायत के बड़ी चादर के निवासी शेख वसी की नाबालिग भतीजी के साथ लगातार कोई शकाइल खान नामक व्यक्ति था, वो उन्हें परेशान करते थे। उनके भतीजी को शेख के साथ छेड़खानी किया करते थे, अभद्र टिप्पणी किया करते थे। इससे उनके जो चाचा थे शेख वसी वो परेशान हो गए और उन्होंने चाहा कि शकाइल के जो परिवार है उन तक इस बात को पहुंचाया जाए, उन्हें इत्तला दी जाए। और इसी इरादा के साथ शेख वसी उनके परिवार के सदस्यों को जाते हैं, 2-4 लोग और होते हैं, बाहर बरामदे पर बैठते हैं और बैठने के बाद बड़ी अदब व इज़्ज़त के साथ शेख वसी कहते हैं कि तुम्हारा जो भतीजा है शकाइल खान वो हमारी भतीजी को परेशान करता है। सो ऐसा नहीं किया जाए, हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा ही हमारी दौलत है। जब बातें होती है तो ऐसे में जो शकाइल के परिवार वाले होते हैं वो आपे से बाहर हो जाते हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद जो शेख वसी है उनको पीटना शुरू कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा पीटने लगते हैं। अगल बगल के जो लोग हैं वो दौड़ के आते हैं और बीच बचाव करते हैं, लेकिन तब तक शेख वसी को काफ़ी मार पड़ जाती है, वो घायल हो जाते हैं, उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है, तब जाकर वो ठीक होते हैं। हालांकि मामले को लेकर अब मामला प्रशासन के पास चला गया है। प्रशासन मामले की छानबीन कर में जुट चुका है और प्रशासन ने कहा है कि जो भी मुजरिम है, जो दोषी है, जो इस तरह की चीज़ें कर रहा है, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा। सवाल आज भी यहाँ पर बनता है, सवाल कायम है, क्या हम ये जिस तरह की छेड़खानी वाली घटनाएं होती है, अभद्रता की जो हदों को पार किया जाता है, क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं जहाँ 12 बजे रात को भी बेखौफ होकर लड़कियां चल सके, जहां हर कोई निडर होकर चल सके, जहां एक डर का माहौल ना रहे। इसलिए कहा जाता है कि हमें बेटियों से ज़्यादा अपने बेटों को ये ताकीद करने की ज़रूरत है, तनकीद करने की ज़रूरत है, उन्हें ये बताने की ज़रूरत है, उन्हें ये समझाने की ज़रूरत है कि हम घर से जब भी निकले तो अगर रास्ते पर कोई मिले, रास्ते में अगर हमें कोई महिला दिखे, कोई लड़की दिखे, तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। चूँकि हम अगर गलत करते हैं तो हमारे वजह से हमारे भी परिवार की बदनामी हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बेटों को सिखाएं, उन्हें इस बात का नसीहत दे, उन्हें समझाने में हम कामयाब हो जाए तो मैं समझता हूँ हमारा देश भी तरक्की करेगा। और हम जो नारी सशक्तिकरण की बात अक्सर किया करते हैं, वो सपना भी ईमानदारी से पूरा तभी हो सकता है जब लड़कियाँ भी, जब हमारी बहनें भी, जब हमारी बेटियाँ भी सड़क पर बिना डर, बिना भय, निडर होकर चले, बेखौफ होकर चले और उन्हें कोई डर, कोई दहशत ना हो, तब हम कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण का सपना पूरा हो रहा है। केडीबी लाइव आपके बीच हर वो खबर लाते रहता है जो हम तक पहुंचते रहता है। हम चाहेंगे कि आप हमारे जो पेज उसे फॉलो करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और उन्हें भी कहें कि केडीबी लाइव को फॉलो करें। अगर आप हमसे चाहते हैं कि यूट्यूब में जुड़े तो केडीबी सीमांचल भारत की बात को सब्सक्राइब करके आप यूट्यूब में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम अपने तमाम फॉलोवर्स का भी धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहते हैं और आपका बने रहना ही हमें हौसला देता है। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।